हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर 4 एंड दिस इज टेकन फ्रॉम मोमेंट्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक. सो लेट्स स्टार्ट. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग ही उनको हैंडल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं. Who are the fools in this story? तो आइए जो ये स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें देखेंगे मूर्ख लोग कौन हैं, what happens to them, और उनके साथ क्या हुआ. In the kingdom of fools, both the king and the ministers वर इडियट. जो ये किंगडम ऑफ फूल है, राज्य जो है मूर्खों का राज्य, उसमें जो राजा है और उसके जो मंत्री हैं वो सभी इडियट्स हैं, मूर्ख हैं. दे डेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो वो जो बाकी राजा थे उन लोगों की तरह वो राज्य नहीं चलाना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे. तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम दिन को रात और रात को दिन में मानेंगे. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. तो उन्होंने ऑर्डर किया कि हर किसी को रात को जागना है. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली इन डार्क, ओनली आफ्टर डार्क, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया, क्या सभी को रात को जागना है, अपने खेतों में जो काम करना है या कोई भी बिजनेस करना है, शॉप खोलनी है, कुछ भी काम करना है वो आपको रात को करना है, और दिन में जो है जैसे ही सूरज निकलेगा आपको जाके सो जाना है. Anyone who disobeyed would be punished with death. और अगर किसी ने इसकी अवहेलना की, जो डिसओबे किया अगर किसी ने, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वो सज़ा क्या होगी, सज़ाए मौत होगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर था. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब जो उनकी योजना कामयाब हो गई, राजा और मंत्री बेहद खुश हुए. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक बार एक गुरु और उसका चेला जो है उस शहर में आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. ये बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और एक दिन का बहुत उजाला था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था. एवरी वन वॉज अस्लीप. हर कोई सो रहा था. नॉट अ माउस स्टरिंग. एक चूहा भी नहीं हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो उनके पशु थे उनको भी सिखाया गया था कि दिन में सोना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो क्या होता है, दो स्ट्रेंजर, दो अजनबी लोग वहाँ पर आते हैं और वो बहुत हैरान होते हैं देख कर कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और वो घूमते रहते हैं उसमें शहर में इवनिंग तक. लेकिन अचानक क्या होता है, शाम को सारा शहर जो है उड़ जाता है और सब अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में लग जाते हैं. द टू मैन वर हंग्री. अब वो दोनों काफ़ी भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय द सम ग्रोसरीज. अब जैसे ही शॉप खुली शाम को तो वो दोनों जो हैं कुछ सामान खरीदने चले गए. टू देयर अस्टॉनिशमेंट, बच्चों अस्टॉनिशमेंट होता है हैरान होना, दे फाउंड दैट एवरी वन कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू. तो उनकी हैरानी, उनको इतना हैरानी हुई कि जितनी भी चीज़ें थी सबकी कॉस्ट जो थी सेम, एक डड्डू थी. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस या और अ बंच ऑफ बनानास. अगर या तो वो बनानास का गुच्छा खरीदें या चावल खरीदें तो सबकी कॉस्ट एक डड्डू थी. इट कॉस्ट अ डड्डू, सबकी कॉस्ट सेम थी. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. अब वो दोनों गुरु और चेला बहुत खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने इससे पहले इस तरह की कोई बात सुनी ही नहीं थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. वो ऐसी कोई भी चीज़ खरीद सकते थे और वो भी सिर्फ 1 रुपये में. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जो उन्होंने खाना पका लिया, खा लिया, तो गुरु जो थे उनको एहसास हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य है और ये अच्छा विचार नहीं होगा कि यहाँ पर रुकना. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. वो तो उन्होंने क्या कहा, ये जगह हमारे रहने की नहीं है. लेट्स गो, चलो चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसिपल. उसने अपने चेले को कहा. बट द डिसिपल
डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो वो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पर सभी चीज़ें तो सस्ती हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और वो सिर्फ क्या चाहता था, एक अच्छा और सस्ता भोजन। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, अब गुरु ने क्या कहा कि ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा काफ़ी देर तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ आगे क्या कर सकते हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु की सावधानी वाली और बुद्धिमत्ता वाली ये सलाह नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अब गुरु ने फाइनली अब गेव अप कर दिया, वो थक गए उसको समझाते समझाते। टू वॉट यू वॉन्ट, फिर उन्होंने क्या कहा, जो तुम चाहते हो करो, आई एम गोइंग, मैं तो जाता हूँ, एंड लेफ्ट, और वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull। अब जो वो शिष्य जो है वहाँ रुक गया, अब उसे सभी चीज़ें सस्ती मिलती थी, जैसे कि घी, केले, चावल, गेहूँ, तो ये सब चीज़ों से इतनी सस्ती मिलती थी, तो उसने खा खा के वो इतना मोटा हो गया जैसे कि एक बैल, जो सांड होता है रास्ते में घूमने वाला, एक पवित्र सांड की तरह वो हो गया। वन ब्राइट डे A thief broke into a rich merchant's house। तो एक दिन क्या हुआ कि एक चोर ने जो है एक बहुत बड़े व्यापारी के घर चोरी करने के लिए घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in, और उसने दीवार में एक बहुत बड़ा छेद किया, तोड़ा उस दीवार को और उस दीवार से अंदर घुस गया। And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। और जैसे वो चोरी करके सामान बाहर आ रहा था, तो वो दीवार, जो बहुत पुराना घर था, तो वो दीवार जो है उसके सिर पर गिर गई और वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। तो अभी वो भागता भागता, जो वो चोर जो था जो मर गया, उसका जो भाई है वो भागता भागता क्या राजा के पास गया और शिकायत की कि राजा महाराज जी, तो मेरे जो भाई था वो अपना पुराना एंशियंट ट्रेड, हमारा जो बाप दादा का जो ट्रेड चला आ रहा है, तो यहाँ पर एंशियंट ट्रेड क्या हुआ, चोरी, क्योंकि वो तो चोर था। जब वो ये एंशियंट ट्रेड कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, तो दीवार उस पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उस दीवार ने उसे मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। तो ये जो मर्चेंट जिसके घर में वो घुसा है चोरी करने के लिए, इसके ऊपर इल्ज़ाम आता है क्योंकि इसको एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए जिसने गलत किया है, और जो मर गया है उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट करना चाहिए इस अन्याय के वजह से। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, अब राजा क्या कहते हैं कि न्याय होगा। डोंट वरी, एंड एट वॉन्स समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और आप चिंता मत करो, और हम ऑनर, जो घर का ऑनर है, उसको बुलाते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him। फिर जब वो व्यापारी आता है तो राजा उनसे प्रश्न पूछते हैं, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness। तो उसने बताया मेरा नाम ये है, फलाना ढिंगाना। Were you at home when the dead man burgled your house? जब जो डेड मैन है उसने आपके घर में जब चोरी की, तो आप क्या घर में थे? Yes my lord, हाँ माई लॉर्ड, मैं घर पर ही था। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, जो उसने दीवार तोड़ के वो अंदर आया और जो दीवार थी वो बहुत कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो तुम्हारी जो दीवार गिर गई है उससे एक व्यक्ति की मौत हुई है और ये उसका भाई है, और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आया है और तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब असहाय जो व्यापारी था उसने बोला, हे प्रभु, आई डेंट पुल द वॉल अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल।
वो कहता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, जिसने इस दीवार को बनाया है उसका कसूर है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको तो उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो क्या पूछते हैं, कौन है वो जिसने दीवार बनाई है। माई लॉर्ड, हे प्रभु, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार जो है मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने दीवार बनाई थी। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तो राजा जो है संदेश पहुंचाते हैं और कहते हैं उस ब्रिकलेयर को बुलाओ, उस मिस्त्री को बुलाओ जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वो उसको लाते हैं उसके हाथ और पैर बांध कर। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो वो उस मिस्त्री को कहते हैं कि हे मिस्त्री, कि तुमने इसके फादर के टाइम में ये दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ प्रभु, मैंने इसकी दीवार बनाई थी। What kind of a wall is this that you built, ये तुमने किस तरीके की दीवार बनाई है। It has fallen on a poor man and killed him, ये एक गरीब के ऊपर गिर गई और उसको मार डाला। You have murdered him, तुमने उसके मृत्यु का कारण तुम हो। We have to punish you by death, और हमें आपको सज़ा देनी पड़ेगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, अब जो मिस्त्री था उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू किया, और अगर राजा उससे पहले अगर कुछ कहने वाले थे उससे पहले उसने माफ़ी मांगना शुरू किया और बोलना शुरू किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप कोई भी आदेश दें राजा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इसलिए ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग, मेरा जो ध्यान था वो दीवार पर पूर्णतः नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day and her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो वो क्या कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक नृत्यक लड़की थी जो कि बार बार उस गली से आ जा रही थी, और जो उसकी पायल थी वो झनका रही थी, मतलब उसकी पायलों की आवाज़ जो है काफ़ी झनझन आ रही थी, और मैं अपनी आँखें और अपना दिमाग जो है उस दीवार पर नहीं टिका पाया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को यहाँ लाना चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपेंस, तो उस राजा ने क्या कहा, तुम सही कह रहे हो, और ये केस गहराता जा रहा था। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसके केस में और भी गहराई में जाना चाहिए, देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये आसान नहीं होता इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को मैं जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, वो लड़की जहाँ कहीं भी उसको लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, जो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक बहुत बूढ़ी औरत हो चुकी थी जो कि कंपाती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, तो वो क्या पूछते हैं राजा उससे, उस महिला से, कि क्या जब ये आदमी दीवार बना रहा था बहुत साल पहले तो तुम उस गली में बार बार आ जा रही थी। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ राजा जी मेरे को अच्छे से याद है कि ऐसा ही हुआ था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम्हारी जो पायल थी वो झनका रही थी और तुम आ जा रही थी बार बार। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस वक्त जवान थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तुमने उसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिसकी वजह से उसने एक खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये दीवार जो है एक गरीब इंसान पर गिरी, चोर पर गिरी और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड,
तो उसने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा उस महिला ने, और फिर उसने कहा, माय लॉर्ड वेट, इंतज़ार कीजिए, 1 मिनट रुकिए, रुकिए प्रभु, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे अब याद आ रहा है कि मैं उस दिन पूरा दिन उस गली में क्यों आती जाती रही। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने सुनार को जो है कुछ सोना दिया हुआ था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत ही सुस्त था और बहुत शैतान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वो बहुत बहाने बना रहा था। सो ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। अब उसने ये कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा, ऐसे करते करते पूरा दिन उसने बिता दिया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू दिस हाउस अ डजन टाइम्स, और उसकी वजह से उसने अपना काम पूरा नहीं किया और मुझे कई बार चक्कर लगाने पड़े, कम से कम 1 दर्जन चक्कर इस गली में बार बार आने जाने के लिए। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये उसी समय की बात है जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये तो सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो अब राजा ने क्या कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, अब उन्होंने जो तथ्यों के आधार पर कहा, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब हमें असली जो गुनहगार है उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, वो जहाँ कहीं भी सुनार छुपा हुआ है उसको लेके आओ एट वंस, जल्दी से, एक बार में। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop, और जो वो सुनार था वो अपने ही दुकान में एक कोने में छिपा हुआ था, और जो राजा के जो लोग थे, सिपाही थे, वो उसको ढूंढ कर लाए। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell, अब जब उसने सुना कि ये मेरे ही खिलाफ कुछ बात है तो उसने कहानी बताना शुरू किया। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैं जानता हूँ ये उस दिन मेरे पास बहुत बार आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने बहाने बनाए, बिकॉज आई कुडंट फिनिश माई मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मेरे पास एक दूसरा ऑर्डर भी था जो बहुत ही अमीर व्यापारी थे, उनका ऑर्डर फिनिश करने के लिए, इसलिए मैं इस महिला की, इस लड़की की जो है जो ज्वेलरी की जो डिमांड थी उसको ऑर्डर जो था वो मैं पूरा टाइम पर नहीं कर पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और जिस मर्चेंट का ऑर्डर था उसको, जिसका मैं पूरा करने में लगा हुआ था, उनके घर शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनमें सब्र नहीं होता। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall। तो राजा क्या कहते हैं कि वो कौन अमीर व्यापारी है जिसने तुम्हें ये काम नहीं करने दिया, इस गरीब महिला का जो ज्वेलरी बनाना था उस समय पर तुम नहीं बना पाए, और इसकी वजह से इसके अप डाउन करना पड़ा, और जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो गया ब्रिकलेयर, और ये दीवार को उसने मेस बना दिया। विच हैज़ नाउ, जो कि अब, fallen on an innocent man and killed him, और जिसने अब एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है। and killed him, can you name him, तो क्या तुम उसका नाम बता सकते हो व्यापारी का। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, और जो गोल्डस्मिथ था उसने जब नाम बताया उस व्यापारी का, तो ये कोई और नहीं था, ये वही ओरिजिनल ओनर था उस घर का जिसकी दीवार गिरी थी। Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant। अब उन्होंने क्या कहा, राजा ने सोचा कि ये तो जो न्याय है ये घूम फिर के एक सर्कल की तरह दोबारा से उसी मर्चेंट पर आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying। अब उसको दोबारा दरबार में बुलाया गया, उस टाइम वो आते आते रो रहा था। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डैड, आई एम इनोसेंट। तो उसने क्या कहा कि मैं तो निर्दोष हूँ, जिस समय ये ऑर्डर हुआ ज्वेलरी का वो मेरे पिताजी थे। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की, एंड रूल डिसिसिवली, इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर,
ये तो सच बात है कि तुम्हारे जो फादर थे वो ट्रू मर्डरर, उन्होंने ही मर्डर किया, ही इज़ डेड, वो अब मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पे किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हें अपने फादर, जो क्रिमिनल फादर थे, जो डेथ हो चुकी है, उनसे सब कुछ तुम्हें मिला है। हिज रिचेस एज वेल एज सिंस, उसकी जायदाद भी तुम्हें मिली है, उसके पुण्य और पाप सबके तुम उत्तराधिकारी हो। आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. You must die. मैंने तो तुम्हें देखते ही, जैसे ही मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी, तो मुझे पता चल गया था कि इस सब की जड़ तुम ही हो और तुम्हें मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो वो उन्होंने एक ऑर्डर किया कि एक फंदा रेडी किया जाए इस फांसी पे लटकाने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब जैसे उन्होंने ये सब तैयार किया तो क्या पाया कि वो बहुत ही कमज़ोर है, पतला है ये मर्चेंट, इसके लिए ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उसने राजा के कॉमन सेंस को अपील किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा को भी चिंता हुई। वट शैल वी डू, ही सेड, वो क्या कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। अब उन्होंने कहा इस फांसी के फंदे में जो भी फिट होगा इंसान, जो हेल्दी होगा, उसी को हमें ढूंढना होगा। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो राजा के सिपाही हैं वो चले गए ढूंढने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो कि इस स्टेक पर फिट आ सके। एंड देयर eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब उनकी नज़र जो है उस मोटे ताजे उस शिष्य पर पड़ी, जो गुरु का शिष्य था, जो कि खा खा के इतने महीनों से बहुत मोटा हो चुका था। केले, घी, दूध और चावल, गेहूँ, ये सब खा खा के वो काफ़ी हेल्दी हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. अब वो शिष्य जो होता है वो क्या कहता है, मैंने क्या गलती की, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. तो उन्होंने कहा ये सच है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट ये तो राजा का ऑर्डर है कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो मोटा ताजा है और जो फांसी के फंदे पर भी फिट आ सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर सजा होनी थी वहाँ पर उसको वो लेकर आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुस वर्ड्स, अब उसे अपने जो गुरु के शब्द हैं वो याद आ रहे थे। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। While he was waiting for death, अब जब वो मृत्यु के लिए इंतज़ार कर रहे थे, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब उसने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपने गुरु को अपने दिल में याद किया और कहा आप कहीं जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। The guru saw everything in a vision. He had a magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब जो गुरु हैं वो भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल अच्छे से देख सकते थे और उनके पास मैजिक पावर्स थी, उनके पास एक विज़न था, तो वो देख पाते थे। He arrived at once to save his disciple. अब वो अपने चेले को बचाने के लिए वहाँ पर आ गए। Who had got himself into such a scrape through love of good, love of food. कौन जो है अपनी जान जोखिम में डालता है इस तरीके से सिर्फ एक भोजन से प्यार के भोजन के आनंद को लेने के लिए। As soon as he arrived, अब जैसे ही वो आते हैं, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे वो आते हैं वो उसे डांटते हैं अपने शिष्य को और उसको कुछ कान में खुसफुसाते हैं। Then he went to the king and addressed him. और फिर वो राजा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स,
हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल? तो वो क्या कहते हैं कि बुद्धिमान राजा, राजाओं के राजा, बुद्धिमान राजा कौन ज़्यादा महान होता है, द गुरु या चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स जो गुरु होता है वो ज़्यादा वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो वो क्या कहते हैं कि आप मुझे पहले फांसी के फंदे पर डालिए, मेरे चेले को बाद में डालना। When the disciple heard this, अब जैसे ही शिष्य ने सुना, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे ही उसने चेले ने ये बात सुनी तो उसने एक शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहले मैं यहाँ पर आया था, तो आप मुझे पहले डेथ दीजिए। The guru and the disciple now got into the fight about who should go first. अब जो गुरु और चेला है वो लड़ने लगे कि किसको पहले सजा हो। The king was puzzled by this behavior. अब जो राजा हैं वो काफ़ी पजल हो गए, विचलित हो गए इस बिहेवियर से। He asked the guru, why do you want to die? तो वो राजा जो है गुरु से पूछते हैं कि तुम क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक मोटा ताजा आदमी चाहिए था इस फंदे पे झूलने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने क्या कहा, आप मुझसे इस तरह के प्रश्न मत पूछिए, मुझे ही पहले डेथ सेंटेंस दीजिए। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, यहाँ पर कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान होने के नाते तुम्हें मुझे समझाना होगा। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अगर मैं आपको बता देता हूँ तो आप मुझे वायदा कीजिए कि आप मुझे ही मृत्युदंड देंगे। आज द गुरु, गुरु ने ऐसा कहा। द किंग सेव हिम हिज सॉम वर्ड, अब राजा ने अपने शब्द दे दिए। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स, अब वो नौकरों से दूर ले गया गुरु जो है राजा को। ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, और खुसफुसाहट करके कुछ उससे कहा। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, आप जानते हो द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों अभी मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरी दुनिया में हर जगह घूमे हैं लेकिन हमें आप जैसा राजा और ऐसा शहर कहीं भी नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी का फंदा है ये जो है एक भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये बिल्कुल नया फंदा है, इस पर आज तक किसी क्रिमिनल को हैंग नहीं किया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई भी इस फांसी के फंदे पर सबसे पहले लटकेगा वो इस राज्य का, इस देश का राजा होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो सेकेंड पर्सन होगा वो इस राज्य का मिनिस्टर बनेगा, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपनी साधु वाली ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब हमें मन करता है कि हम भी राजा और मंत्री वाला जीवन का भोग कर सकें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर, अब राजा जी आपने जो वायदा किया था अब मुझे डेथ सेंटेंस दीजिए, पहले मुझे ये याद आप रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब जो राजा है वो सोच में चले गए, वो काफ़ी गहन सोच में चले गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब वो नहीं चाहता था राजा की पुनर्जन्म, जब दोबारा दूसरा जन्म हो और फिर मेरे राज्य पे कोई और राज्य करे। ही नीडेड टाइम, अब उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अब वो उन्होंने ऑर्डर किया कि ये जो है कल के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, इसको स्थगित कर दिया जाता है कल के लिए, और अपने मंत्रियों से फिर वो सीक्रेट में बात करते हैं। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, तो अपने मंत्री को क्या कहते हैं कि सही नहीं है कि हम अगले जन्म में अपना राज्य जो है दूसरों के हवाले कर दें। लेट्स गो ऑन टू स्टेक अवर सेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, चलो हम दोनों ही स्टेक पर चले जाते हैं
और दोबारा से हम राजा और मंत्री बन जाते हैं। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। अब उन्होंने क्या कहा, ये तो एक साधु आदमी है, ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, और जो मंत्री हैं वो भी उससे राजी हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को कहा जिन लोगों को फांसी देनी है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आपके पास जो क्रिमिनल्स हैं आज रात को भेज देंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जो आपके पास पहला व्यक्ति आएगा उसको आप पहले मौत देना. Then do the same to the second man. फिर दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही करना. Those are my orders. ये मेरे आदेश हैं. Don't make any mistake. कोई गलती मत करना. That night the king and his minister went secretly to the prison. और उस रात बहुत ही रहस्य में, बहुत ही सीक्रेटली जो है राजा और मंत्री जो हैं वो जेल में चले जाते हैं. रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और वो राजा उस गुरु और चेले को छोड़ देते हैं. डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, अब उनका भेष वो बना लेते हैं. एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. अब जो वो वफादार उनके नौकर थे और उनके सिपाही थे वो उनको स्टेक पर ले जाते हैं और जल्दी से उनको फांसी दे देते हैं. दिस इज द सीन. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जैसे ही वो उनकी बॉडीज उतारी जाती हैं कौवे और गिद्धों को देने के लिए, सभी लोग जो हैं पैनिक कर जाते हैं, यानी कि बहुत अफरा तफरी मच जाती है, एकदम हैरान हो जाते हैं. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. अब वो क्या देखते हैं, उनके सामने जो है डेड बॉडीज़ हैं राजा की और मंत्री की. The city was in confusion. अब पूरा ही शहर जो है कन्फ्यूज़ है. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब पूरी रात वो शोक मनाते रहे और डिस्कस करते रहे कि अब हमारे राज्य का फ्यूचर क्या होगा. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब कुछ लोगों को जो है अचानक से उस गुरु और चेले की याद आई जो लोग चले गए थे, और वो लोग उस सिटी को छोड़ने की तैयारी ही कर रहे थे. वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर. अब उन्होंने क्या कहा, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है. सेड समवन, किसी ने ऐसा कहा. अदर्स एग्रीड, अब सब लोगों ने भी एग्री किया. दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. अब उन्होंने गुरु और चेले से हाथ जोड़ के विनम्रता से आग्रह किया कि आप लोग प्लीज़ हमारे राजा और मंत्री बन जाइए. It didn't take many arguments to persuade the disciple. ये चेले को मनाने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, but it took longer to persuade the guru. लेकिन गुरु को मनाने में बहुत समय लगा. They finally agreed to the rule the kingdom of the foolish king and the silly ministers on the condition that they could change all the old laws. अब वो फाइनली राजी हो गए कि हम इस मूर्खों के राज्य को और जो उसके मंत्री हैं उस राज्य को अपनी कंडीशंस पे चलाएंगे, और जो पुराने रूल थे उन्होंने उनको अमेंड किया, चेंज कर दिया. फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे. और जब के बाद से रात रात थी और दिन दिन था. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डडू, और एक डडू से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. अब बाकी जगह की तरह भी ये जगह बन गई. अ कनेक्ट फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजम्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया. तो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी A Kingdom of Fools, and I hope you understand. Thank you for watching.